सीमा नहीं बना करती है कागज खिंची लकीरों से। सीमा नहीं बना करती है कागज खिंची लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार परवीन, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, क्या आपके बचपन में आपके घर के ऊपर से जब जहाज उड़ती थी या घर के आसपास से जहाज उड़ती थी तो आप घर से बाहर निकलकर जहाज को देखने की कोशिश करते थे और मन में बहुत सारे क्वेश्चन आता होगा कि जहाज किस तरह उड़ता है, जहाज में कितने व्यक्ति बैठते हैं और जहाज को कौन उड़ाता है। इसी के संदर्भ में आज का टॉपिक है एयरफोर्स में पायलट कैसे बने, हाउ टू बिकम अ पायलट इन इंडियन एयरफोर्स। दोस्तों, पायलट बनने का जो इजी और आसान तरीका मैंने बताया था कि आप सैनिक स्कूल में एडमिशन करा ले, उसके बाद आपको सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इसके संदर्भ में मैंने एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जरूर देखें। दोस्तों, यदि आपके अंदर जज्बा है, देशभक्ति की भावना है, तो आप भारतीय सेना में पायलट बनकर देश की सेवा कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना में पायलट बनने के लिए 4 तरीका बतलाया गया है। आप चारों में से किन्हीं एक तरीके से एग्जाम पास करके भारतीय वायुसेना में पायलट बन सकते हैं। इनमें से पहला तरीका है एनडीए एग्जामिनेशन। दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी। जब भारत में कोई बच्चा जन्म लेता है और भारतीय वायुसेना का वर्दी देखता है, पायलट का वर्दी देखता है, तो उसको दिल में एक सपना आता है कि मैं भी पायलट बनूं। दोस्तों, यदि आप पायलट बनना चाहते हैं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम पास करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह एग्जाम यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है और साल में 2 बार एग्जाम होता है। और जब आप एनडीए एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे तो इसके बाद आप एसएसबी पास करके डायरेक्ट एनडीए करने के पश्चात आप भारतीय वायुसेना में पायलट बन सकते हैं। भारतीय वायुसेना में जो पायलट बनने का सेकेंड ऑप्शन है वो है सीडीएस एग्जाम के द्वारा। सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यह एग्जाम भी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है और साल में 2 बार यह एग्जाम होता है। और इस एग्जाम के थ्रू आप परमानेंट कमीशन प्राप्त करके और फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं और वहां से भारतीय वायुसेना में आप डायरेक्ट पायलट बन सकते हैं। भारतीय सेना में पायलट बनने का जो तीसरा तरीका है एनसीसी स्पेशल एंट्री। दोस्तों, आप यदि नेशनल कैडेट कोर के कैडेट हैं तो आप इसमें डायरेक्ट भाग ले सकते हैं। आपको इसमें जाने के लिए एनसीसी का एयर विंग में सी सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। इसके पश्चात आप डायरेक्ट इसमें इंटरव्यू देके आप परमानेंट कमीशन लेके इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना में जो अंतिम 4th ऑप्शन है पायलट बनने का वो है एफकेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आप भारतीय वायुसेना में पायलट बन सकते हैं। एफकेट एग्जामिनेशन के लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आप परमानेंट या शॉर्ट सर्विस कमीशन ले सकते हैं। यह एग्जाम साल में 2 बार होती है और यह एग्जाम अब ऑनलाइन कंडक्ट होती है। दोस्तों, आप फ्लाइंग ब्रांच में जाके भारतीय वायुसेना में आप पायलट बन सकते हैं। दोस्तों, जो कैंडिडेट भारतीय वायुसेना में पायलट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं उसकी बेसिक ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग भारतीय वायुसेना हैदराबाद में होती है। उसके पश्चात बेसिक ट्रेनिंग करने के पश्चात यहीं से 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक जो हेलीकॉप्टर के लिए सिलेक्ट होते हैं उसको हेलीकॉप्टर ग्रुप में डाल दिया जाता है, जो ट्रांसपोर्ट के लिए सिलेक्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट में, और यहीं से फाइटर पायलट को भी अलग किया जाता है। और ये सभी लोग अलग अलग ट्रेनिंग करके यहाँ से भारतीय वायुसेना में पायलट बन जाते हैं। दोस्तों, पायलट बनने के लिए आपको फिजिकली फिट एंड मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनडीए के लिए आपको 10+2 एग्जाम पास होना चाहिए। 10+2 एग्जामिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के साथ होना आवश्यक है। सीडीएस, एनसीसी और एफकेट के लिए आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है और ग्रेजुएट में आपका कोई भी पेपर बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और फ्लाइंग ब्रांच के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो
आपका 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आपको 10+2 पास करना अनिवार्य है। एज लिमिट की बात करें तो एनडीए के लिए आपको 16.5 साल से लेके 19 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए और सीडीएस एनसीसी स्पेशल एंट्री एंड एक्ट कैट के लिए आपका एज 20 साल से 24 साल के बीच होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप में देशभक्ति की जज्बा है और पायलट बनने की जज्बा है तो आप इन्हीं चारों तरीकों में से एक अपनाकर आप भारतीय वायुसेना में पायलट बन सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर यदि अभी तक आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। दोस्तों, एक बार फिर यदि आप मेरा वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना न भूलें। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको पायलट बनने के सभी तरीके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।